अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़े फ़ित्र कितना दें, कब दें और किसे दें, ये तीन ज़रूरी मसले हैं जो रमज़ान में हम लोग जानना चाहते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम लोग रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, है ना, और बहुत सारे दीनी काम करते हैं, इसी तरह से रमज़ान में एक ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि सदक़े फ़ित्र दिया जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि सदक़े फ़ित्र कितना देना है। तो सदक़े फ़ित्र जो है वो चार चीज़ों से दिया जा सकता है। ये चार चीज़ों में से आप अपनी हैसियत देख लें कि आपको अल्लाह ने किस हैसियत का मालिक बनाया है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक इन चार चीज़ों में से जिससे चाहें सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। चार चीज़ें जिनसे सदक़े फ़ित्र अदा किया जा सकता है वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश, नंबर 4 खजूर या छुआरे। तो ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों से आप सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। अब देखिए हर जगह रेट अलग अलग होती है, कितना हमें देना है, कितने किलो देना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हम गेहूँ से सदक़े फ़ित्र दे रहे हैं तो फिर ये बनेंगे 1 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 600 ग्राम। बाज़ उलमा 1.5 किलो भी बताते हैं, कुछ 2 किलो भी बताते हैं। तो सही जो वो है किलो वज़न जो है वो सही वो है 1 किलो 600 ग्राम। लेकिन मैं एहतियातन कहता हूँ कि 1.25 किलो गेहूँ निकाला जाए सदक़े फ़ित्र में एहतियातन। तो इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि 1.25 किलो गेहूँ एक सदक़े फ़ित्र, अगर आप गेहूँ से सदक़े फ़ित्र अदा कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फ़ितरा, तो अगर आप फ़ितरा दे रहे हैं गेहूँ से तो 1.25 किलो गेहूँ आप फ़ितरे में दे सकते हैं। ये एहतियात वाला पहलू है और मैं इसी को कहता हूँ लोगों से कि भाई 1.25 किलो गेहूँ आप निकालें। अगर आप जौ से निकाल रहे हैं तो जौ से निकालेंगे आप 3 किलो 150 ग्राम, 3 किलो 150 ग्राम। लेकिन मैं इसमें भी एहतियात वाला पहलू रखता हूँ सामने और लोगों को बताता हूँ कि 3.5 किलो। एहतियात इसी में कि 3.5 किलो निकाल दिए जाएँ, क्योंकि पहले ज़माने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में किलो तो चला नहीं करते थे, वज़न सा चला करता था, सा। अब उस सा को कन्वर्ट करने में उलमा इकराम की राय अलग अलग हो गई है। बाज़ लोग कहते हैं कि 1 किलो 600 ग्राम, बाज़ 2 किलो बोलते हैं। तो मैं एहतियात वाली बात आप लोगों को बता रहा हूँ। आप मेरे फ़तवे पर और जो हमारे फ़िरोज़ाबाद जो हमारी टीम के मुफ्तियान निज़ाम हैं उनका फ़तवा यही है कि एहतियात इसी में है कि 1.25 किलो गेहूँ एक सदक़े फ़ित्र है, गेहूँ से अगर आप फ़ितरा निकाल रहे हैं। और अगर आप जौ से निकाल रहे हैं या किशमिश से निकाल रहे हैं या खजूर से निकाल रहे हैं तो गेहूं के अलावा जो 3 चीज़ें और हैं, जौ, किशमिश, खजूर, है ना, खजूर बोल लें या छुआरे बोल लें, तो अगर आप इन 3 चीज़ों से फ़ितरा निकाल रहे हैं तो बनेंगे 3 किलो 150 ग्राम। लेकिन एहतियात वाला जो वज़न है वो मैं बताता हूँ 3.5 किलो। नो टेंशन हो कि आप 3.5 किलो निकालें। तो अगर आप गेहूँ से फ़ितरा दे रहे हैं तो 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो गेहूँ का मतलब ये कि 1.25 किलो गेहूँ आपके एरिए में जिस रेट में आएगा 1.25 किलो गेहूँ उतना रुपया आप फ़ितरे में निकाल सकते हैं एक आदमी का। जौ, किशमिश और खजूर, इन 3 चीज़ों से अगर आप फ़ितरा निकालेंगे तो 3.5 किलो ये एहतियात वाला वज़न है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप जिस एरिए में भी रहते हैं तो अपने एरिए के हिसाब से 3.5 किलो किशमिश जितने रुपये में आती है इतना रुपया एक आदमी का फ़ितरा, 3.5 किलो खजूर जितने रुपये की आती है उतने रुपये एक आदमी का फ़ितरा, 3.5 किलो जौ आपके एरिए में जितने रुपए की आती है उतना रुपया एक आदमी का फ़ितरा, 1.25 किलो गेहूँ आपके एरिए में जितने रुपए में आते हैं उतने रुपए एक आदमी का फ़ितरा। ये है इन 4 चीज़ों, ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से 4 चीज़ों में से आप जिससे चाहें फ़ितरा निकाल सकते हैं। अगर आपको अल्लाह ने बहुत पैसा दे रखा है तो आप किशमिश से निकालिए, आप खजूर से निकालिए, है ना, और अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो आप जौ से निकालिए, और आप गेहूं से निकालना चाहें तो गेहूं से भी निकाल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब आप अपनी कंडीशन देख लें कि आप किस हैसियत के मालिक हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से इन 4 चीज़ों में से किसी से भी आप फ़ितरा निकाल सकते हैं। हमारे फ़िरोज़ाबाद में तो गेहूं तकरीबन 35 रुपये के बैठ रहे हैं, 1.25 किलो 30-35 रुपये के। मुंबई वगैरह में यही डबल हो जाएगा, तो जिस एरिए में भी हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि फ़ितरा कब दें, तो देखिए फ़ितरे का जो सही वक्त है वो है ईद की नमाज से पहले। बेहतरीन अफजल वक्त ये है, क्योंकि फ़ितरे का मकसद है कि कोई भी गरीब ऐसा ना रहे कि उसके घर पे चूल्हा ना जले।
कोई भी गरीब बाकी नहीं रहना चाहिए। और फ़ितरा ये मुसलमान को ही दिया जाता है, गैर मुस्लिम को फ़ितरा नहीं दिया जा सकता। तो सही वक्त है ईद से पहले, और अगर आप ईद से एक दिन पहले निकाल दें यानी चांद रात को निकाल दें वो भी ठीक है। और अगर आप पूरे रमज़ान में कभी भी फ़ितरा निकालना चाहें तो रमज़ान में भी फ़ितरा निकाल सकते हैं। लेकिन रमज़ान से पहले अगर आप फ़ितरा निकालते हैं तो फिर रमज़ान से पहले ये फ़ितरा निकालना ठीक नहीं होगा। रमज़ान के अंदर तो आप फ़ितरा निकाल सकते हैं और चांद रात को भी निकाल सकते हैं, ईद वाले दिन भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ईद की नमाज़ पढ़ ली और फ़ितरा नहीं निकाला तो वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद भी फ़ितरा निकाल सकता है। तो पूरे रमज़ान में ईद वाले दिन तक आप फ़ितरा निकाल सकते हैं। अफजल वक्त यही है कि ईद से 1-2 दिन पहले आप फ़ितरा निकालें। लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, हालात वैसे ही बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो आप पूरे रमज़ान में कभी भी फ़ितरा अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ़ितरा कब दें ये हो गया दूसरा मसला। फ़ितरा किसे दें, तीसरा जो ज़रूरी मसला है वो है फ़ितरा किसे दें। तो देखिए हर गरीब को फ़ितरा आप दे सकते हैं, हर गरीब को आप फ़ितरा दे सकते हैं। जो भी आपकी नज़र में गरीब हो, आपका रिलेटिव हो, उसको आप फ़ितरा दे सकते हैं। फ़ितरा किसको नहीं दे सकते, तो आप एक उसूल, एक फ़ॉर्मूला याद रख लें कि हम जिससे पैदा हैं और जो हमसे पैदा हैं उनको हम फ़ितरा नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने अब्बा को नहीं दे सकते, अपने दादा को नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि हम जिनसे पैदा हैं, हमारे अम्मा अब्बा, दादा दादी, तो ऊपर तक जिनसे हम पैदा हैं उनको फ़ितरा नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा हैं यानी अपनी औलाद को, अपने पोतों को, उनको फ़ितरा नहीं दे सकते। वरना भांजी को, भतीजी को, बहन को, भाई को आप फ़ितरा दे सकते हैं, और जितने भी रिलेटिव हैं उनको भी आप फ़ितरा दे सकते हैं। ये हो गया फ़ितरा किसको देना है। अब एक ज़रूरी चीज़ ये भी है, ज़रूरी मसला ये भी आता है कि फ़ितरा किसकी तरफ से दिया जाएगा। तो एक बात अच्छे तरीके से याद रख लें, जो भी फ़ितरा दे सकता हो, अल्लाह ने जिसको मालदार बनाया है, जो भी फ़ितरा अदा कर सकता हो इन 4 चीज़ों में से वो फ़ितरा अदा कर ले। ये है बिल्कुल साफ़ सुथरी सी बात, जो भी फ़ितरा दे सकता हो वो फ़ितरा दे। और सही जो मसला है वो ये कि जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास इतना रुपया पैसा हो जो निसाब को पहुंचता हो। निसाब को पहुंचने का मतलब ये कि जिसके पास इतना रुपया पैसा हो जिससे कि वो 52.5 तोला चांदी, जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती हो, अगर उसके पास इतना रुपया है जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है तो फिर उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब हो जाता है, फ़ितरा ज़रूरी हो जाता है, फ़ितरा देना चाहिए। फ़ितरा जो है ये हमारी इबादात में, रमज़ान में जब हम लोग रोज़े रखते हैं, जो तरावियाँ पढ़ते हैं, इसमें जो कमी और कोताहियाँ रह जाती हैं, फ़ितरा जो है इन तमाम कमी और कोताहियों का कफ़ारा है। इसी तरह से अल्लाह ने जो हमें रमज़ान अता फ़रमाया, इबादत करने की तौफ़ीक़ दी, अपने आगे सजदे करने की तौफ़ीक़ दी, तो अल्लाह ने जो हमें इतने सारे इनामात दिए, इस पर शुक्र के तौर पर भी फ़ितरा दिया जाता है। फ़ितरा किन किन लोगों की तरफ से दिया जाएगा, तो देखिए हमारे घर में जो घर का हेड है, मिसाल के तौर पे घर पे अब्बा जो होते हैं हम लोगों के, वो हेड होते हैं, तो वो फ़ितरा अपना देंगे। और घर में जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी तरफ से भी फ़ितरा दिया जाएगा। बीवी का फ़ितरा भी अगर शौहर निकाल दे तो भी ठीक है, वरना बीवी अपना अलग फ़ितरा निकलवाए, है ना। तो जो नाबालिग बच्चे घर के हैं उनकी तरफ से भी फ़ितरा निकाला जाएगा। और जो बालिग बच्चे हैं लेकिन अब्बा की ज़िम्मेदारी में रह रहे हैं, अब्बा उनकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, ख़र्चा पानी अब्बा उठाते हैं, तो फिर उनका फ़ितरा भी अब्बा निकाल दें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बालिग बच्चों का अगर वालिद फ़ितरा न निकाले, जो बालिग औलाद है, बड़ी औलाद हो गई है लेकिन कमाती वगैरह नहीं है, अब्बा की ज़िम्मेदारी में रहते हैं वो बच्चे, तो अब्बा के ऊपर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी सिर्फ उन बच्चों का फ़ितरा है जो नाबालिग हैं। लेकिन जो बालिग हो चुके हैं उनका फ़ितरा अगर निकाल दें तो बेहतर है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जो बच्चे खुद कमा रहे हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, तो फिर वो अपना फ़ितरा खुद निकालेंगे, ठीक है। ये है फ़ितरा किसकी तरफ से निकाला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे मसाइल आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, कोई दुबई में रहता है, कोई सऊदी में रहता है, तो वो चाहते हैं कि हमारा इंडिया में फ़ितरा निकल जाए। तो देखिए बेहतर तो ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया में फ़ितरा दें, ये ज़रूरी है। और अगर आप दुबई में रहते हैं और दुबई में कोई फ़ितरा लेने वाला है ही नहीं है, आप चाहते हैं कि भाई इंडिया वालों को फ़ितरा पहुँचे, तो आप दुबई में जिस इलाके में दुबई के रहते हैं उस इलाके की रेट के हिसाब से फ़ितरा लगाकर आप इंडिया में भेज सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की रेट का लगाएं आप हिसाब, नहीं, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का हिसाब लगाकर आप फ़ितरा इंडिया में भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसले आपके क्लियर हो गए होंगे। फ़ितरा जो है वो मालदारों पर ज़रूरी होता है देना,
यानी जो साहिब निसाब हो, जिसके ऊपर ज़कात यानी जिसके पास इतना रुपया पैसा हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो, उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब होता है ना। और घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरफ से ही फ़ितरा दिया जाता है। और ये 4 चीज़ें हैं, स्क्रीन पर आप ये फ़ोटो भी ले सकते हैं। इन 4 चीज़ों में से आप जिससे चाहें फ़ितरा दे सकते हैं। आप अपनी हैसियत देखें, उस हैसियत के मुताबिक आप 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ चूज़ करके फ़ितरा अदा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।